बार बार स्कूटी में धक्का मारने पर मनीष सिंह ने ऐतराज जताया और कहा, कैसे गाड़ी चलाते हैं, यह बोलना ही उसके लिए काल बन गया। गाड़ी से उतरे पीयूष तिवारी ने झट से फोन निकाला और बुला लिया 3 लड़कों को। इनमें से एक सोनू शर्मा ने सिल्वर रंग के पिस्टल निकाल मनीष सिंह पर फायर कर दिया। खुदा का शुक्र है कि तभी मनीष का कमर अचानक लचक गया। वह झुक गया और गोली सीने में न लग उसके बाएं हाथ में जा धंसी। खून से लथपथ मनीष वहीं गिर पड़ा। जख्मी मनीष एक रिटायर्ड डीएसपी बीरेंद्र सिंह का बेटा है। मनीष की मां कलपते हुए बताती है, जैसे बोरिंग से पानी फेंकता है वैसे मेरे बेटे के बदन से खून फेंक रहा था। सब सोचा अब नहीं बचेगा। अब तक इलाज में 10-12 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। उसकी हालत देख मेरी तबीयत बिगड़ने लगी है। ऊपर से नीचे तक के अधिकारी को सब कुछ बताया। बरियातू के थानेदार कान में तेल डाले सूतल है। कोई कुछ नहीं कर रहा। शूटर खुलेआम घूम रहा है। क्रिमिनल्स को बुलाने वाली लड़की को भी थाना से छुड़ाकर ले जाया गया। वह भी छुट्टा बेखौफ घूम रही है। वहीं जख्मी मनीष के पिता बीरेंद्र सिंह ने कहा, वह रांची के 10 थानों में इंचार्ज रह चुके हैं। देवघर से डीएसपी पद से रिटायर किए। ऐसा गुंडागर्दी कभी नहीं देखे। उनके बेटे को गोली मरवाने वाला पीयूष और लड़की दोनों पकड़ी गई थी। सोचा जरा जाकर थाने में देखते हैं कैसा मनभड़ू लोग हैं जो बात बात पर गोली मरवा देती है। तभी थानेदार को किसी का फोन आया और उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उनके मुंह से हौले से सिर्फ इतना ही निकला, फंस जाएंगे हम। दूसरे ही दिन पता चला कि कुछ लोग आए थे, लड़की को छुड़ाकर थाना से ले गए। थानेदार से पता चला कि लड़की का नाम डॉक्टर खुशबू लकड़ा है। वह रिम्स में तैनात है। उसके ताल्लुकात मंत्री से लेकर संतरी तक से हैं। उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। इस कांड में जेल गया पीयूष अपराधी प्रवृत्ति का है। वह कुछ माह पहले ही जेल से छूटकर बाहर आया। एक अपराधी को ड्राइवर रखना एक डॉक्टर को शोभा नहीं देता। रिटायर्ड डीएसपी ने कहा, ऐसा पुलिसिंग पहले कभी नहीं देखा, वह भी राजधानी रांची में। डॉक्टर खुशबू लकड़ा को थाना से छुड़ा ले जाने में जिस शख्स का नाम उछला, उसके सामने शासन प्रशासन नतमस्तक है। आईजी पंकज कंबोज से शिकायत की गई। आज एक बार फिर बेटे का ऑपरेशन कराना पड़ा। खर्च इतना हो गया कि कर्ज लेना पड़ रहा है। वहीं रांची के सिटी एसपी सौरभ कुमार ने बताया कि धक्का मारने वाली गाड़ी जब्त है। डॉक्टर खुशबू लकड़ा की भूमिका पर जांच पड़ताल की जा रही है। पीयूष को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बाकी की तलाश जारी है। इधर घटना स्थल के आसपास के लोगों ने कहा कि डॉक्टर खुशबू लकड़ा की जब्त गाड़ी शुक्रवार की सुबह आकर उनके घर के आंगन में खड़ी पाई गई। घोर आबादी वाले कुसुम विहार इलाके में पुलिस कभी गश्त करने तक नहीं आती। सुनिए क्या बोले जख्मी मनीष, उनकी मां और पिता बीरेंद्र सिंह। अभिषेक नाम का एक लड़का है, उसके दुकान पर रुके थे। उधर से गाड़ी आया, उसमें एक लड़की बैठी थी, एक लड़का बैठा हुआ था। तो आके मेरा गाड़ी में मार दिया, ठोकर मार दिया। तो हम ध्यान नहीं दिए, हम अपना सामान लेने में थे, जो सीसीटीवी में दिखाया भी गया है। तो उसी पे मेरा भाई से लड़ाई झगड़ा होने लगा। हम दोनों में बीच बचाव करने लगे। तब तक मैं इतना देखा कि वो जो महिला लड़की बैठी हुई थी, वो अपने इशारे से ऐसे करके पीयूष तिवारी को वो फ़ोन करके किसी को बुलाने के लिए बोल रही है। तो वो बोल रहा था कि मुझे पहचानते नहीं हो, मतलब मैं बर्बाद कर दूंगा, जान से मार दूंगा। एक बाइक पे 2-3 लड़के सवार होके हैं। पीयूष तिवारी से पूछा कौन है, तो बोला यही है। मेरे तरफ इशारा करके पीयूष तिवारी बोला कि सोनू शर्मा था जो पिस्टल निकाला था, फिर चला दिया। और किस्मत से मेरा कमर थोड़ा सा लचक गया, तो गोली डायरेक्ट मेरे छाती में लगती, दिल के आसपास लगती। तो वो नहीं लग के मेरे हाथ में लगी, जिससे हाथ टूट गया, मेरा फ्रैक्चर हो गया और अभी तक पस आता है उससे। गोली लगने के बाद ये पीयूष तिवारी उसी लड़की के कार में बैठ के और फिर वहाँ से भाग गया। वो लड़की कौन? वो लड़की खुशबू डॉक्टर खुशबू लकड़ा है, रिम्स में है। वो लड़की और वो दोनों मिल के शूटर को बुला लिया। शूटर में जो कि सोनू शर्मा है और 2 लड़का है। सिल्वर कलर के मोती था उसका पिस्टल। देखा ना सुना या सीधे आके मेरा बेटा के गोली मार दिया। खून फेंक रहा था दोनों तरफ से, जैसे कि बोरिंग के पानी फेंकता है उस टाइप से खून फेंक रहा था। वहाँ के लोग देख के एकदम दंग थे कि कैसे ये लड़का, अब तो ये लड़का नहीं बचेगा, ऐसा करके लोग बोल रहे थे। और वहीं पर लड़का मेरा गिर गया। उस दूसरा आदमी रुमाल बंधा। मेन दोषी तो लड़की ना हुई, हाँ, कि बदमाश को बुला के गोली मरवाई और वही बच के आराम से बैठल है।
घर में कम से कम अभी 10-12 लाख रुपया मेरा बेटा में लग चुका। इतना पैसा खर्चा होने के बाद अभी भी बेटा मेरा ठीक नहीं है, स्वस्थ नहीं है, दर्द से रोता है, तड़पता है। बेटा के देख के मेरा हालत खराब हो गया। लड़की के सपोर्ट करने वाले में सिटी एसपी हैं, तो डीआईजी साहब के कहे एक लड़का वो जेल में है, पीयूष तिवारी, उसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं हुई है, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं किया है। ऊपर से लेके नीचे तक अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं की है। थाना प्रभारी भी कान में तेल डाल के सो गए हैं। अब खुलेआम लड़की घूम रही है, खुलेआम क्रिमिनल घूम रहा है। 10 थाने का इंचार्ज रहा हूँ, रांची में से, देवघर से रिटायर हुआ हूँ डीएसपी पद से। पहुँचे तो देखे खून से लथपथ है। इसको उठा करके ले गए अस्पताल, अरे रिम्स ले गए, तो फिर रेफर करा के रामप्यारी हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ आईसीयू में रखा गया। बड़ा बाबू को फ़ोन किए, पता चला कि दोनों पकड़ा गए। जो लड़का था सो और लड़की थी वो भी दोनों पकड़ा गए। मेरा इच्छा हुआ कि ज़रा देखें कि कौन लड़का है ऐसा जो चलाया है, कौन लड़की है। वहाँ गए तो बड़ा बाबू के पास फ़ोन आ रहा है कहीं से। बड़ा बाबू बोल रहे हैं कि फंस जाएंगे कहीं ना सर। जब हम थाना से लौट के फिर रामप्यारी अस्पताल पहुँचते हैं, रात ही में फ़ोन करते हैं तो पता चला वो तो छूट गई, लड़की छूट गई। दूसरे दिन पता चला कि कोई आए और उसको छुड़ा के ले गए लड़की को। आईओ को छोड़कर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हम लोग के साथ ये हालत है तो बताइए, और हम जो एक साधारण जो पब्लिक है उसके साथ होगा तो क्या कार्रवाई होगी। हम तो यहाँ बगल में हैं, आवाज़ बहुत तेज़ आया, हमको लगा कुछ आवाज़ तो कुछ और का है। जब यहाँ दुकान में भीड़ था तो मैं खाली होने के बाद जाके देखा तो एक लड़का ऐसे खून गिर रहा है, पूरा हाथ से खून गिर रहा है और बेचारा दर्द से करा रहा है। देखिए कि लोहा के बोर्ड है, बोर्ड पे पूरा खून गिरा हुआ है। जब तक फादर हमारे पास आ गए दुकान पे कि कहाँ छोड़ के कहाँ गए हो, फिर आके देखे, बाद में समझ में आया कि जो 6 नंबर में डीएसपी साहब रिटायर है उनके लड़के को मारा है गोली। 1-2 आदमी था, बीट में आता था, कंटिन्यू दिन भर यहाँ रनिंग करता था। लेकिन इधर कुछ दिन से देख रहे हैं हम, पिछले 2-3 साल से टिप टाप कभी रनिंग पे आ गए। गलत भी नहीं कहेंगे, लोग अच्छे हैं, उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। हम देखते हैं चौक में बैठे रहते हैं लोग दिन भर, कोई ऊपर से दबाव होगा तो इस गली में आकर के घूमेंगे। कोहराम लाइव के लिए पवन ठाकुर के साथ रूपम की रिपोर्ट।